हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम अपना हिस्ट्री का नया टॉपिक पढ़ेंगे, जैन धर्म। दोस्तों इससे पहले जो है हमने बौद्ध धर्म कवर कर लिया है। 4 वीडियो बौद्ध धर्म की ऑलरेडी जो है चैनल पे डल चुकी है। ठीक है, 2 वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट एंड वन लाइनर जो है टाइप से क्वेश्चन कवर किए हैं, जबकि 2 जो वीडियो है उसमें 160 जो है 5+ हमने क्वेश्चन किए हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में। ठीक है, तो 1.5 घंटे में 165 जो है प्लस क्वेश्चन किए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, 15 से 20 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उनसे ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा जो है हमने हिस्ट्री के 2 टॉपिक और कवर कर लिए हैं। एक हमने पाषाण जो है काल और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, ये भी हमने कवर कर लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल और जो आपका बौद्ध धर्म, ठीक है, 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे रिलेटेड आपके लगभग दोस्तों 800 से 850 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है हो चुके हैं। ठीक है, मीन्स इन 3 टॉपिक से 800 से 850 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मीन्स बिल्कुल डिटेल में हर जो है एक पॉइंट डिस्कस किया गया है हर एक टॉपिक का। ठीक है, और जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा। ठीक है, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म पे हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो संस्कृत के जिन से बना है। ठीक है, तो संस्कृत के जिन से बना है, तो इसका क्या अर्थ है, जिन का अर्थ क्या है। दोस्तों जैन धर्म में जो है जिन जो होता है उसको विजेता माना जाता है। ठीक है, तो जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। और संस्कृत भाषा का जो है ये शब्द है। ठीक है, और इसी से ये जो है जैन जो है शब्द लिया गया है। तो जिन से ही क्या आया है, जैन धर्म शब्द आया है। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या है, विजेता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन जो है संस्थापकों को क्या कहा जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर जो है वो 24 हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो जैन धर्म जो है उनके संस्थापकों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक ही क्या कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों जैन संस्थापकों को तो तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ। ठीक है, जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल 24 जो है तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें जो सबसे पहले जो है तीर्थंकर वो ऋषभदेव हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन जो 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो महावीर स्वामी हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों इनको जो है वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर स्वामी है। जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक आए खाली, तो वो है ऋषभदेव। ठीक है, तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो कौन कौन से वो 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहले जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं वो ऋषभदेव हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि वास्तविक जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी है। नेक्स्ट जो हुए हैं अजीतनाथ। ठीक है, फिर थर्ड है। तो दोस्तों हमें स्टार्टिंग के जो है 2 और लास्ट के जो 3 ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो ऋषभदेव पहले थे, दूसरे थे अजीतनाथ, जबकि इसके अलावा जो 22वें जो तीर्थंकर थे वो नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं वो महावीर स्वामी हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है सभी को डिस्कस कर लेते हैं जो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। तो पहला ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत। दोस्तों पुष्प जो दंत है उसी को ही सुविधिनाथ भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हैं आपके शीतलनाथ हुए हैं, फिर हुए हैं श्रेयांसनाथ, फिर नेक्स्ट जो हुए हैं वासुपूज्य,
विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुवत्र। नेक्स्ट नमीनाथ, और उससे नेक्स्ट जो है नेमिनाथ, जिसको अरिष्ट नेमी कहा जाता है। तो जो नेमिनाथ हैं, अरिष्ट नेमी, ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए हैं, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। दोस्तों इन 24 जो है तीर्थंकर में से हमें सिर्फ 5 को ही ध्यान में रखना है। एक स्टार्टिंग के 2 ऋषभदेव और अजितनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपके अरिष्ट नेमी, जिसको नेमिनाथ कहा जाता है, 22वें तीर्थंकर हैं। पार्श्वनाथ 23वें हैं और 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वे हैं ऋषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। तो ऋषभदेव के अन्य जो है क्या क्या नाम है जैन धर्म में? ऋषभदेव हैं, इनको ऋषभनाथ, आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ऋषभदेव है वो आपके पहले तीर्थंकर है, जबकि जो अरिष्ट नेमी हमने अभी अभी डिस्कस किया, जिसको नेमिनाथ भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों इन जो जैन तीर्थंकर थे ये, ठीक है, पहले और ये 22वें, इनका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? दोस्तों इनका जो जन्म है काशी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता कहाँ के राजा थे? ठीक है, अब देखो इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ था, तो ये काशी के जो राजा थे, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जो पिताजी है वो काशी के क्या थे? राजा थे। ठीक है, और इनका नाम था अश्वसेन। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों पार्श्वनाथ को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो एक पर्वत था समेध पर्वत, वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था समेध पर्वत। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो मृत्यु है वो भी 100 वर्ष की जो है अवस्था में इनकी जो मृत्यु है वो भी समेध पर्वत पर ही होती है। और जो इनकी जो मृत्यु है, कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले इनका जो है इनकी जो मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो 100 साल तक जिए थे ये, समेध पर्वत पर इनकी जो मृत्यु हुई थी, और इनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति है वो भी कहाँ पे हुई थी? समेध पर्वत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्य जो है शिक्षा का पालन करने को कहा। ये शिक्षाएं क्या थीं? तो दोस्तों उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी कि आप मतलब जितने भी इनके फॉलोअर्स थे उनको जो है 4 इन्होंने महाव्रत दिए थे, उनका पालन करने के लिए इन्होंने कहा था। तो कौन कौन सी जो शिक्षाएं थी? पहला है सत्य, ठीक है, और दूसरा है अहिंसा, तीसरा अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, तो 4 महाव्रत जो है पार्श्वनाथ ने दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? दोस्तों 24वें जो तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी हुए, और इनका जन्म है कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, लेकिन वैशाली में भी कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, और 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है। ठीक है, कुंडग्राम में, वैशाली में। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? दोस्तों इनका जो पिता है उनका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के जो पिता है वो किस कुल के थे? ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महावीर स्वामी है वो किस कुल के थे? तो दोस्तों इनका जो कुल था वो ज्ञात्रक कुल था। ठीक है, क्षत्रियों का जो कुल था, ज्ञात्रक, क्षत्रियों का जो कुल था, तो ज्ञात्रक कुल के जो प्रधान हुआ करते थे महावीर स्वामी।
के पिता। ठीक है, तो ज्ञात्रक जो है कुल महावीर स्वामी का कुल था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? दोस्तों इनकी जो माता का नाम था त्रिशला। तो त्रिशला इनकी माता का नाम था, जिसको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम विदेह दत्ता या त्रिशला था। दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो महावीर जो है, जो महात्मा बुद्ध है, उनकी माता का क्या नाम था? तो महात्मा जो बुद्ध है उनकी माता का नाम क्या था? महामाया। ठीक है, जबकि प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। ओके, और महावीर स्वामी किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। ठीक है, सॉरी, महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। और महावीर स्वामी किस कुल के हैं? ज्ञात्रक कुल के हैं, जो कि क्षत्रियों का जो कुल हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता किस कुल की थी? दोस्तों इनकी जो माता का नाम त्रिशला था, और एक कौन से कुल की थी, कौन से गणराज्य की थी? ये वैशाली में जो है लिच्छवी गणराज्य की थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की जो माता जो है कौन से कुल की थी? वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की। जबकि दोस्तों महात्मा जो बुद्ध है उनकी माता है वो किस कुल की थी? तो उनकी जो माता है कोल्य वंश की थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन कौन थी। अब देखो, जो चेटक है वो कौन था? महावीर स्वामी है उसका मामा था। ठीक है, मतलब महावीर जो है स्वामी की जो माता त्रिशला है उसका भाई था चेटक। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की जो बहन कौन थी? महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला जो थी वो चेटक की बहन थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शंस हैं, गौतम बुद्ध की माता महामाया। ठीक है, प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, महावीर स्वामी की माता त्रिशला। तो इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों महावीर स्वामी है उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, तो वर्धमान, जबकि गौतम बुद्ध है उसके जो है बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी की जो पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन है यहाँ पे, यशोदा था, यशोधरा था, त्रिशला था या फिर प्रियदर्शना। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम बताना है। तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि जो यशोधरा कौन थी? यशोधरा थी महात्मा बुद्ध की पत्नी। ठीक है, और त्रिशला कौन थी? त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। और प्रियदर्शना कौन थी? प्रियदर्शना दोस्तों महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। ठीक है, तो महावीर स्वामी की केवल पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, इनको कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा किस कुल की थी? ठीक है, तो महावीर स्वामी की जो पत्नी है यशोदा, फिर ये किस कुल की थी? दोस्तों महावीर स्वामी की जो पत्नी यशोदा है वो कुंड्य गोत्र की कन्या हुआ करती थी। ठीक है, तो कुंड्य कुल की थी, कुंड्य गोत्र की कन्या थी महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा। जबकि दोस्तों महात्मा बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा, ठीक है, उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, वो किस कुल की थी? तो दोस्तों महात्मा जो है बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा है वो शाक्य कुल की थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और यशोदा किस कुल की है? कुंड्य गोत्र की कन्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, जिसको कहा जाता है अजोजैया। ठीक है, इनका जो दूसरा नाम है अजोजैया प्रियदर्शना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका जो विवाह है जामाली के साथ हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये इनके दामाद थे महावीर स्वामी के। ठीक है, और इनके पहले शिष्य भी बनते हैं ये जामाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो दोस्तों जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। और दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि महात्मा जो है बुद्ध को जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब बौद्ध ग्रंथों में जो है महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। जबकि जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान जब हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? दोस्तों जो जैन धर्म है उसमें ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई या कैवल्य जो है प्राप्त हुआ, वो कैवल्य बने? तो दोस्तों 12 वर्ष की जो है आयु में। जबकि दोस्तों महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की आयु में ही महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और महावीर स्वामी को 12 वर्ष। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ? ठीक है, तो कौन सी जगह पे इनको जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य इनको प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे जरम्भिक ग्राम के समीप इनको जो है कैवल्य प्राप्त हुआ था। और ये जरम्भिक जो ग्राम है कहाँ पे है? ये आपका रिजुपालिका नदी के तट पे है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि महावीर स्वामी है उनको किस नदी पर जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के तट पर। जबकि महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर जो है क्या होते हैं? महाज्ञान की प्राप्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरम्भिक ग्राम में इनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महात्मा बुद्ध को वट वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? दोस्तों जैन जो है ग्रंथों में जो महाज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है कैवल्य कहलाते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या कहलाई? तो दोस्तों ये कुछ शब्द है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन कहलाई। ठीक है, या फिर अरहत कहलाई। अरहत का मतलब होता है योग्य। वो जिन कहलाई। ठीक है, जिन भी कहलाई। जिन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, और निर्ग्रंथ कहलाए। यहाँ पे जो निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध जो है यहाँ पे जैन धर्म है उनमें क्या क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को केवलिन, अरहत, जिन या फिर निर्ग्रंथ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित और जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षाएं दी, जो कौन कौन सी हैं? तो महावीर स्वामी ने कौन कौन से 5 महाव्रत दिए? दोस्तों हम जानते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे जैन धर्म में। जो 4 महाव्रत कौन कौन से थे उनके? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जबकि एक 5वां जो महाव्रत जो है जैन धर्म में ऐड किया गया, ये महावीर स्वामी ने दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से महावीर स्वामी ने जो है 5वां जो है महाव्रत जो दिया था वो ब्रह्मचर्य दिया था। जबकि इससे पहले जो 4 महाव्रत थे वो ऑलरेडी पार्श्वनाथ जो है दे चुके थे। तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? दोस्तों जो पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव, इनके 2 पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम था भरत जो कि बड़ा था। ठीक है, और भारतवर्ष जो है हमारा जो है भारत का नाम जो है भारतवर्ष जो है भी था। ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ा था। और दूसरा जो है गोमतेश्वर, ठीक है, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके 2 पुत्र थे भरत और गोमतेश्वर। ठीक है, भरत बड़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महावीर स्वामी के जन्म के कितने वर्ष पहले पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई थी? तो ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष जो है पहले पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु है 100 वर्ष की उम्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? समेध पर्वत पर इनको मृत्यु हुई थी। ठीक है, और समेध पर्वत वही जगह है जहाँ पे पार्श्वनाथ को क्या हुआ था? महाज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है?
दोस्तों वास्तविक संस्थापक जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि खाली संस्थापक वर्ड आए तो ऋषभ देव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे, तो इनके जो दामाद हुआ करते थे, इनकी जो बेटी प्रियदर्शना के पति थे ये जामाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन से पूछकर गृह त्याग किया? तो कितने वर्ष की आयु में इन्होंने जो है गृह त्याग किया? तो दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। महावीर स्वामी है, इन्होंने अपने भाई जो है नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर जो है गृह त्याग किया था, जबकि दोस्तों महात्मा जो बुद्ध है उन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली थी। ठीक है। वो रात में ही अपने जो है बच्चे राहुल और जो है अपनी जो पत्नी है यशोधरा को, ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में महात्मा जो बुद्ध गृह त्याग करते हैं, जबकि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो सबसे पहले इनकी मुलाकात किससे हुई थी जो इनका फिर अनुयायी भी बना? तो सबसे पहले इनकी जो मुलाकात है मखली गोसाल से होती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मखली गोसाल कितने वर्ष महावीर स्वामी का अनुयायी रहा जो फिर इनको छोड़ के चला गया था? तो दोस्तों मखली जो गोसाल है वो 6 वर्ष तक महावीर स्वामी के साथ रहते हैं। ठीक है। और फिर जो है ये इनको छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखली गोसाल ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका क्या नाम है? तो दोस्तों मखली जो गोसाल है उन्होंने एक नए धर्म की जो है या एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका क्या नाम है? आजीविक संप्रदाय। दोस्तों आजीविक जो है संप्रदाय ये वो ही संप्रदाय है जिसमें भाग्य जो है पर जोर दिया जाता है, मतलब ये भाग्य के ऊपर आधारित है। ठीक है। तो आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक कौन माने जाते हैं? मखली गोसाल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यह धर्म भाग्य पर आधारित था, तो बिल्कुल सही है, यह धर्म भाग्य के ऊपर आधारित था। इसकी स्थापना मखली गोसाल ने की थी, बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार इस संप्रदाय को मानता था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, ठीक है, मौर्य जो वंश का बिंदुसार, वो भी क्या मानता था? इस आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है। ठीक है। वो मानता था कि जो भी है वो भाग्य के ऊपर है। ठीक है। मतलब भाग्य आधारित जो है ये संप्रदाय था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैशाली के किस लिच्छवी सरदार ने जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया था? तो दोस्तों वैशाली के उस लिच्छवी जो है सरदार का नाम बताना है जिसने जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया था जब महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो सबसे जो मुख्य योगदान इनका दिया था चेटक ने। और चेटक कौन था? चेटक महावीर स्वामी है, इनका मामा जी था। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद हो गया। मतभेद का क्या कारण था? तो दोस्तों महावीर स्वामी है, इनके जो दामाद थे, ठीक है, जामाली, इनका जो पहले जो शिष्य भी रहे थे, ठीक है, तो इनके साथ मतभेद हो गया था। तो क्या कारण था मतभेद का? एक सिद्धांत था क्रियमाणकृत सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि कार्य पूर्ण होने पर ही उसको पूर्ण माना जाएगा। ठीक है। तो इसको लेकर जो है इनके बीच में मतभेद हो गए थे और फिर ये छोड़ के चले जाते हैं जैन संघ को। ठीक है। तो महावीर स्वामी के दामाद जामाली से मतभेद के बाद जामाली ने संघ छोड़ दिया और किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इन्होंने क्रियमाणकृत सिद्धांत या फिर यो भी कह सकते हैं बहुतरवाद जो है सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है। मीन्स कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद किसने किया? तो दोस्तों पहला जो विद्रोह जैन धर्म में तो जामाली ने किया। ठीक है। फिर वो संघ छोड़ के चले गए थे। और दूसरा जो विद्रोह है जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद होता है। ठीक है। तो ये किसने किया था? ये तिस्सगुप्त ने किया था। इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय का मत नियतिवाद था जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है? तो दोस्तों ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है। जो नियतिवाद मीन्स भाग्य के जो ऊपर आधारित जो संप्रदाय था वो कौन सा था? आजीविक संप्रदाय, जिसको मौर्य वंश के जो है महान जो है शासक बिंदुसार भी जो है मानते थे। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों इनकी जो मृत्यु है राजगृह के समीप होती है। ठीक है, पावापुरी नामक स्थान पर। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? राजगृह, जिसको राजगीर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। 72 वर्ष की उम्र में ये अपना शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है 527 ईस्वी पूर्व में होती है। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी की मृत्यु कब होती है? 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कौन सा जो है कथन इनमें से सही है। तो ऑप्शन है दोस्तों, पहला है महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने ही वेदों को नकारा था। ठीक है, उनकी अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं किया था, दोनों ने ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। महावीर स्वामी में दोस्तों धार्मिक जो है सामाजिक कुरीतियाँ थी। ठीक है, जो रूढ़िवादिता है। ठीक है, जो पाखंड वगैरह होते थे उनका भी इन्होंने विरोध किया है। महात्मा बुद्ध ने भी इसका विरोध किया है। ठीक है, दोनों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, उन्होंने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के एकांकिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा शयादवाद कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका सही है और डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबोव सारे ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। ठीक है, महावीर स्वामी से रिलेटेड सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अनेकांतवाद अथवा शयादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको सप्तभंगी न्याय मीन्स ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है अनेकांतवाद को। ठीक है, सप्तभंगी न्याय मीन्स ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? दोस्तों महावीर स्वामी की प्रथम जो महिला शिष्य चंदना थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या चंदना। महावीर स्वामी के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कौन कौन थे? तो दोस्तों स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों ही महावीर स्वामी के सबसे प्रसिद्ध फॉलोवर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। तो प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे जो प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा हुआ करता था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं, जो कौन कौन से हैं? तो इन्होंने जो है जैन धर्म में मोक्ष के 3 जो है साधन बताए हैं। एक है सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है आज के, और इन जो तीनों जो है साधन को जैन धर्म में त्रिरत्न भी कहा जाता है। ठीक है, और जबकि जो दोस्तों त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में किनको कहा जाता है? बुद्ध संघ और धम्म को। ठीक है, और जैन धर्म के जो त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।